हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोनों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। दो अभिक्रियाएं हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। तीसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया किसी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तो एक योगात्मक अभिक्रिया होती है और योगोत्पाद प्राप्त होता है। आगे हम अगर इस योगोत्पाद का जल अपघटन कर देते हैं तो एक स्थायी अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है अल्कोहल के रूप में। ये अभिक्रिया अल्कोहल के निर्माण की विधि में भी हमने पढ़ ली है, इसीलिए इसको यहाँ मैंने शॉर्ट में ही आपको लिख कर दे रखा है। जैसे ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, कार्बोनिल पदार्थ है जिसका CO समूह ही अभिक्रिया में भाग लेता है। यह है RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। सामान्य सूत्र है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, कोई सा भी हो सकता है। X का मतलब है हैलोजन परमाणु, R का मतलब है एल्किल समूह। आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब अभिक्रिया करने आता है तो ये किस प्रकार टूटता है। इसका ये R और MgX के बीच में ये जो बंध है ये टूटता है। और ये किस तरह से टूटेगा, R तो हो जाएगा नेगेटिव और MgX हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एल्किल समूह के पास आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ R नेगेटिव ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है और ये जाएगा पहले कार्बोनिल समूह के ऊपर। कार्बोनिल समूह के ऊपर जाकर ये किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इनके पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं जिससे ऑक्सीजन ऋणावेशित हो जाता है, कार्बन धनावेशित हो जाता है। और हमें पता है कि नाभिक स्नेही धन आवेशित कार्बन से ही आकर जुड़ता है और ऋण आवेशित ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX। ये बन गया योगोत्पाद। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन ये कोई स्थायी उत्पाद नहीं है और ना ही ये इतना यूजफुल है, इसलिए इसका जल अपघटन करवाते हैं। किस तरह से इस बंध का जल अपघटन होगा, H इधर जाएगा, OH इधर जाएगा, तो अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, COH। ये क्या बन गया, COH। इसका मतलब अल्कोहल प्राप्त होता है और MgX OH सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। चौथी अभिक्रिया है अल्कोहलों का योग। एल्डिहाइड और कीटोनों पर अल्कोहलों का योग करवाते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं, एसीटैल या फिर कीटैल। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, एसीटैल व कीटैल का निर्माण। इस अभिक्रिया द्वारा एसीटैल और कीटैल का भी निर्माण होता है। अर्थात एल्डिहाइड अल्कोहल के एक अणु के साथ अभिक्रिया करता है शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, तो पहले तो एक मध्यवर्ती उत्पाद हेमी एसीटेल का निर्माण होगा और इस हेमी एसीटेल से अल्कोहल का दूसरा अणु जो अभिक्रिया करेगा तो एसीटेल का निर्माण होता है। देखिए, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि एसीटेल और कीटैल क्या होते हैं, क्योंकि ये नए अभिकारक हैं, अभिकर्मक हैं जो हम पहली बार देख रहे हैं। एसीटैल जो होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एल्डिहाइडों से इनका निर्माण होता है। एल्डिहाइड क्या होते हैं, RC≡OH, ये एल्डिहाइड होते हैं। इनसे किसका निर्माण होता है, एसीटैल का निर्माण होता है। और एसीटैल क्या होते हैं, एल्डिहाइड से बनने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें एल्डिहाइड समूह के कार्बन से दो एल्कोक्सी समूह जुड़े रहते हैं। R और H तो पहले से ही जुड़े हुए थे। एल्डिहाइडों से बनने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें एल्डिहाइड समूह के कार्बन से दो एल्कोक्सी समूह जुड़ जाते हैं क्या कहलाते हैं, एसीटैल कहलाते हैं। एसीटैल कहलाते हैं। और एक होते हैं कीटैल। तो आप समझ गए होंगे कि कीटैल का निर्माण किससे होगा, कीटोन से होगा। हमें पता है कीटोन क्या है, ये है कीटोन। तो कीटोनों से निर्मित होने वाले ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनमें कीटोनिक समूह वाले कार्बन से दो एल्कोक्सी समूह जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं, कीटैल कहलाते हैं। कीटैल में
या फिर एसीटैल में मुख्य विशेषता क्या है कि एक ही कार्बन से 2 एल्कोक्सी समूह जुड़े होंगे। इनका निर्माण एल्डिहाइड से हुआ था इसलिए एसीटैल बोल दिया, इनका निर्माण कीटोन से हुआ था इसलिए कीटैल बोल दिया। और निर्माण कैसे होता है ये हम इन अभिक्रियाओं के द्वारा देखेंगे। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाई जाती है, ठीक है, एल्कोहल का पहला अणु आया, एल्डिहाइड के अणु के साथ अभिक्रिया करी तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया की प्रकृति वैसी ही है, नाभिक स्नेही योगात्मक। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, कार्बन धनावेशित हो गया, ऑक्सीजन ऋणावेशित हो गया, और ये किस तरह से टूटता है H+ और RO- में। तो हमें पता है कि इस कार्बन से कौन आकर जुड़ेगा, इस कार्बन से RO- आकर जुड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा आकर ये कार्बन से जुड़ जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन इसके पास था इसके साथ कौन आकर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए हमने एसीटैल देखा था, एसीटैल और इसमें क्या अंतर है। एल्डिहाइड से एसीटैल का जब निर्माण हुआ था तो हम कह रहे थे 2 एल्कोक्सी समूह जुड़े रहते हैं एल्डिहाइड वाले कार्बन से, लेकिन यहाँ तो एक ही एल्कोक्सी समूह है OR, एक तो क्या है OH है। इसीलिए बनने वाले इस पहले मध्यवर्ती उत्पाद को क्या बोल देते हैं, हेमी एसीटेल, यानी कि एसीटेल का आधा ही स्वरूप है ये, इसलिए इसको क्या बोल दिया, हेमी एसीटेल। और इसकी अभिक्रिया, इस हेमी एसीटेल की अभिक्रिया एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ जब करवाते हैं तो एसीटेल का निर्माण होता है। तो जो एल्कोहल का दूसरा अणु है इसके OH समूह के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा और ये OR इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। OR इसके साथ जुड़ गया, पहला OR इसके साथ जुड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि एसीटैल के निर्माण में एक एल्डिहाइड अणु से कम 2 एल्कोहल अणु अभिक्रिया करते हैं, तब किसका निर्माण होता है, एसीटैल का निर्माण होता है। एसीटैल क्या होते हैं, एक ही कार्बन से जब 2 एल्कोक्सी समूह जुड़े रहते हैं तो वो एसीटैल या कीटैल कहलाते हैं। यही इसमें मैंने समझाया। तो ये तो देख ली थी अभिक्रिया, एल्डिहाइड एल्कोहल के एक अणु के साथ अभिक्रिया करेगा, हेमी एसीटेल का निर्माण होता है, और हेमी एसीटेल फिर से दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करता है एल्कोहल के, तो एसीटेल का निर्माण होता है। ये एक उदाहरण से मैंने यहाँ समझा रखा है कि अब की बार हमने लिया है एसीटैल्डिहाइड, उसकी अभिक्रिया एथेनॉल से करवा रहे हैं शुष्क HCl गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखिए ये हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास, और ये O या ये कहीं C2H5O ये किसके साथ जाकर जुड़ गया, कार्बन के साथ। तो ये बना हेमी एसीटेल। इस हेमी एसीटेल की अभिक्रिया फिर से एथेनॉल अणु के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, एसीटेल का निर्माण हो जाता है। कीटोनों की जो अभिक्रिया है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के साथ इतनी आसानी से होती नहीं है, इसीलिए कीटोनों की अभिक्रिया डाईहाइड्रिक अल्कोहलों के साथ करवाते हैं कीटैल के निर्माण के लिए। कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, किंतु डाईहाइड्रिक अल्कोहलों से क्रिया कर चक्रीय कीटैल बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमने एक लिया कीटोन एसीटोन, और डाईहाइड्रिक अल्कोहल में लिया हमने एथिलीन ग्लाइकोल। तो पहले ये वाला OH इसके साथ अभिक्रिया करेगा, फिर ये दूसरा OH आएगा, फिर इसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो हमने इसको डायरेक्ट ही दिखा दिया है कि दोनों OH बारी बारी से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि दोनों के हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से, जो कि इससे निकलने वाले ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2 अणु का निर्माण करेंगे, और दोनों ही OH समूह एथिलीन ग्लाइकोल के दोनों ही OH समूह के ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो देखिए इसको भी हम OR एल्कोक्सी समूह मान सकते हैं, इसको भी OR समूह मान सकते हैं, लेकिन ये आपस में सभी परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए चक्रीय कीटैल का निर्माण होता है। कीटोन से इसका निर्माण हुआ है इसलिए कीटैल बोला, और ये चक्रीय संरचना इसलिए ये क्या है, चक्रीय कीटैल होता है। तो ये थी चौथी अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में। इसके बाद आती हैं नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं।
इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, पहले तो ध्रुवीय अभिकर्मक का एल्डिहाइड या कीटोनों के कार्बोनिल समूह पर योग होता है और फिर जो योगोत्पाद बनता है उस योगोत्पाद में से एक जल के अणु का निष्कासन होता है या कहें विलोपन होता है, तो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं में योग और विलोपन दोनों ही क्रियाएं होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया कर योगोत्पाद बनाते हैं। इस योगोत्पाद से जल के एक अणु का विलोपन होकर अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। अमोनिया क्या होता है, NH3। अमोनिया के एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे समूह, ये G का मतलब है ग्रुप, से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, अमोनिया व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। जैसे G की जगह हम OH भी ले सकते हैं, यानी कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो प्राप्त जो उत्पाद है वो अमोनिया व्युत्पन्न कहलाया। जैसे OH से प्रतिस्थापित किया तो हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त हुआ। एक हाइड्रोजन को NH2 समूह से प्रतिस्थापित किया तो हाइड्रोजीन प्राप्त हुआ। अमोनिया के एक हाइड्रोजन को NHC6H5 से प्रतिस्थापित किया तो फेनिल हाइड्रोजीन प्राप्त हुआ। ऐसा ही एक अमोनिया व्युत्पन्न ये है, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को NHCONH2 से प्रतिस्थापित कर दिया तो सेमी कार्बेजाइड प्राप्त हुआ। इन सभी अमोनिया व्युत्पन्नों की अभिक्रिया किससे करवानी है, एल्डिहाइड और कीटोनों से करवानी है। एक योगोत्पाद बनाना है और उस योगोत्पाद में से जल के अणु का निष्कासन करके अंतिम उत्पाद प्राप्त करना है। तो ये सामान्य अभिक्रिया है। ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, अमोनिया व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया करता है। अमोनिया व्युत्पन्न में जो नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनमें से एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बंध का विखंडन होगा तो वो हाइड्रोजन तो जाएगा ऑक्सीजन के पास और बाकी का बचा हुआ समूह जो नाभिक स्नेही भाग है वो किसके पास जाएगा, कार्बन के पास जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाता है और बाकी क्या बचा फिर यहाँ पे NHG किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। ये नाभिक स्नेही भाग बचा और ये इलेक्ट्रॉन संहिता पहले ये भाग आकर जुड़ता है और फिर वो जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर OH बना लेता है। तो ये तो योगोत्पाद प्राप्त हुआ, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है ये तो। और यहाँ से विलोपन होगा जल के अणु का। कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ने के बाद जो OH समूह बना और अमोनिया व्युत्पन्न के नाइट्रोजन के पास जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है उन दोनों का ही विलोपन होता है। फिर यहाँ से OH टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा, H2 अणु यहाँ से पृथक होगा। कार्बन की संयोजकता खाली हुई, नाइट्रोजन की संयोजकता खाली हुई, तो कार्बन नाइट्रोजन ने एक अतिरिक्त बंध बना लिया और ये अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। अब उदाहरण से देखते हैं। जैसे अमोनिया व्युत्पन्न क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसने एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के रूप में उदाहरण लिया है, के साथ अभिक्रिया करी। G की जगह यहाँ क्या है, OH है, तो योगात्मक अभिक्रिया होगी। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और बाकी बचा हुआ NHOH समूह कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखिए कार्बन के साथ जो O जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड के द्वारा एक बंध का विघटन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, कार्बन के साथ बाकी बचा हुआ NHOH समूह जुड़ जाता है। यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होगा और हमें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीम मिल जाएगी। ऑक्सीम किस एल्डिहाइड से प्राप्त हुई है, एसिटाल्डिहाइड से प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीम। ऑक्सीम क्या होती हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच द्विबंध होता है और नाइट्रोजन पे एक OH समूह उपस्थित होता है, क्या कहलाती हैं, ऑक्सीम कहलाती हैं। और उनका नाम बनने वाले अभिकारकों के नाम के अनुसार दिया जाता है। ये तो ऑक्सीम है और एसिटाल्डिहाइड से प्राप्त हुई है तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीम है। अगर ये एसीटोन से प्राप्त होती तो क्या कहलाती, एसीटोन ऑक्सीम कहलाती।
अब की बार उदाहरण ले लेते हैं एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया व्युत्पन्न से करवाते हैं। यहाँ दूसरा अमोनिया व्युत्पन्न लिया है हाइड्रोजीन, यानी कि एक अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके साथ हो गया है, NH2 समूह के साथ हो गया है। तो नया अभिकारक हमें प्राप्त हुआ हाइड्रोजीन NH2। इसकी अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाते हैं तो योगोत्पाद प्राप्त होगा। अभिक्रिया का जो क्रम है वो वैसा ही रहेगा जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है या कॉमन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था। यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला जाता है, बाकी जो बचा NH2 बचता है वो इस कार्बन के साथ आकर जुड़ जाता है। यहाँ से जल के अणु का निष्कासन हुआ तो हमें हाइड्रेजोन प्राप्त हुआ। हाइड्रेजोन क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच द्विबंध होता है और नाइट्रोजन से NH2 समूह जुड़ा रहता है, हाइड्रेजोन कहलाते हैं। यानी कि हाइड्रोजीन से हाइड्रेजोन बनते हैं। और कौन से हाइड्रोजोन है, एसीटोन हाइड्रोजोन है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनिल पदार्थ है वो एसीटोन है। अगर ये एसिटैल्डिहाइड होता तो बनने वाला हाइड्रोजन क्या होता, एसिटैल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ठीक है ना। तो ये तो हम एक एक उदाहरण ले रहे हैं। आपका कार्बोनिल पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ऐसा ही एक अमोनिया उत्पन्न है फेनिल हाइड्रोजीन। इसकी अभिक्रिया एसिटैल्डिहाइड से करवा रहे हैं अब की बार। तो यहाँ का हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन के पास और बाकी का बचा हुआ समूह, ये बचता है बाकी का समूह, ये कार्बन के साथ जुड़ गया। यहाँ से देखिए OH और ये इस नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है उसी को ही इस OH के साथ निष्कासित करना है, इसको मत कर देना वरना उत्पाद नहीं प्राप्त होगा। जो नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ी हुई है उसी नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को OH के साथ निष्कासित करना है, तभी तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच एक अतिरिक्त बंध बन पाता है। और किसका निर्माण होता है, फेनिल हाइड्रोजन का। एसिटैल्डिहाइड से प्राप्त हुआ इसलिए इसको बोल दिया एसिटैल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। ऐसा ही एक अमोनिया व्युत्पन्न है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड का निर्माण कैसे होता है, अमोनिया के एक हाइड्रोजन को NHCO NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर सेमी कार्बेजाइड का निर्माण होता है। और यहाँ देखिए इसकी अभिक्रिया हम एसीटोन से करवा रहे हैं। एसीटोन सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया करके योगोत्पाद बनाता है। तो देखिए ये NH2 समूह ही इस कार्बोनिल समूह के साथ योगात्मक अभिक्रिया करता है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 नाइट्रोजन है, सबके पास हाइड्रोजन है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि वह NH2 समूह जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वही कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करेगा। ये NH2 समूह कार्बन या CO समूह के साथ जुड़ा हुआ है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ठीक है ना। परीक्षा में कई बार इसको उल्टा लिख कर दे देते हैं इस तरह से NH2 CO NH NH2, इसी को उल्टा करके दे दिया आपको और इसके साथ अभिक्रिया करवा कर पूछ रहे उत्पाद क्या होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है सेमी कार्बेजाइड में कि वह नाइट्रोजन या वह NH2 समूह जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वही कार्बोनिल पदार्थों के साथ योगात्मक अभिक्रिया करेगा। इसकी मत करवा देना, इसकी करवाओगे तो आपको अंतिम उत्पाद गलत प्राप्त होगा। तो इसको फिर सीधा करके लिख लेना एग्जाम में। इसका हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और बाकी ये जो नाइट्रोजन है यही कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये देखिए NHCO NH2, यहाँ NH2 था, इसका हाइड्रोजन ऊपर चला गया तो बाकी का जो बचा वो ऐसा कैसे ही आकर यहाँ जुड़ गया। ठीक है, मैंने इसको आगे की बजाय नीचे लिख दिया तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ से OH निकलता है और इसी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकलेगा, बाकी किसी नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को मत निकाल देना। यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच एक अतिरिक्त बंध का निर्माण हो गया। और सेमी कार्बेजाइड से किसका निर्माण हो गया, सेमी कार्बेजोन का निर्माण हुआ। एसीटोन से निर्माण हुआ इसलिए इसको क्या बोल दिया, एसीटोन सेमी कार्बेजोन। ये थी एल्डिहाइड और कीटोनों की नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं।